मैंने तुम्हें समझाया था मेरे बच्चे कि तुम मेरी हर बात को अपने जीवन में अपनाना, पर तुमने फिर वही गलती करी है। लेकिन आज मैं तुम्हें फिर से एक मौका दे रही हूँ अपनी भूल सुधारने का। इसलिए आज के मेरे संदेश को तुम अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि यदि तुमने मेरे संदेश को बीच में छोड़ दिया तो तुम्हारे जीवन में रोशनी की किरण फिर कभी नहीं आ पाएगी। इसलिए आज अपनी काली माता को ध्यान से सुनना। इस संदेश के अंत तक तुम्हें मेरे दर्शन हो सकते हैं। यदि तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची भावना हुई तो मैं तुम्हें संदेश के माध्यम से ही अपने दर्शन प्रदान करूंगी और तुम्हारे जीवन के सभी दुखों का नाश मैं अवश्य करूंगी। लेकिन अब जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना, और बिना सुने यदि तुमने मुझे बीच में छोड़ दिया तो तुम्हारी काली माँ फिर तुम्हें अपने दर्शन कभी साक्षात रूप में नहीं दे पाएंगी। मेरे बच्चे, तुम जानते ही हो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ और मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। तुम्हारा जो विश्वास है मुझ पर उसे ऐसे ही बनाए रखना। क्योंकि विश्वास की शक्ति से ही संसार में रोज बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, और वह चमत्कार तुमने देखा ही होगा जीवन में। मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे अंदर कोई कमी है तो तुम उससे भागकर कभी भी अपने जीवन में अपना भला नहीं कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें स्वयं को रोज बेहतर बनाना पड़ेगा, तभी तुम अपने इच्छा अनुसार कार्य को प्राप्त कर पाओगे जो तुम्हारी अधूरी रह जाती है। इस संसार में जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपने जीवन में ऐशो आराम चाहता है, उसका एक ही दिन में मरण हो जाता है। परंतु जो इंसान इस संसार को अपना परिवार, अपना घर बनाकर जीवन जीता है तो उस व्यक्ति का मरण नहीं हमेशा स्मरण होता है। वह इस संसार के अंदर जीता है, इसलिए तुम इस संसार से जुड़े हो। तुम्हें सभी को माफ करना सीखना है, इससे तुम्हारे जीवन में अलग
हृदय तक से प्राप्त कर सकते। तुम्हें चुनौतियों से भयभीत नहीं होना है, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय बच्चे हो। तुम्हारे भक्त निस्वार्थ और सच्चे हैं, यह भी मैं जानती हूँ, क्योंकि भयभीत होने वाले व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते और तुम्हारा जन्म सफल होने के लिए ही हुआ इस संसार अपनी अलौकिक ऊर्जा से संसार का कल्याण करने के लिए हुआ है। उसके लिए तो तुम्हें स्वयं को तैयार करना पड़ेगा, स्वयं का कार्य करना पड़ेगा। प्रतिदिन अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे निश्चय स्वभाव से यह ब्रह्मांड भी तुमसे जुड़ गया। आज मैं यह चाहती हूँ कि तुम मेरी एक बात को मानो। मेरे बच्चे, जिस चीज की तुम्हें जीवन में आवश्यकता पड़ेगी, उस कार्य को करने के लिए तुम्हें कई परेशानियों का सामना करना होगा, क्योंकि इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें पसंद नहीं करते, जिस कारण वह तुम्हें कभी जीवन आगे बढ़ने नहीं देते। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम उसके साथ क्या करोगे? मेरे बच्चे, ऐसे में तुम्हें उन्हें भूल जाना ही बेहतर है। यदि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हें उससे घृणा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, घृणा करना तो उस व्यक्ति की समस्या है, तुम्हारी नहीं। यदि तुम इस स्थान पर नहीं होते तो वह व्यक्ति किसी न किसी के कारण तुमसे घृणा कर रहा होता। अगर पूरे पृथ्वी पर कोई नहीं होता और वह अकेला ही होता, वह स्वयं से भी घृणा करता, क्योंकि घृणा करना उस व्यक्ति की ही समस्या होती है तथा वह उसके स्वभाव में ही होता है। जो व्यक्ति घृणा करता है, उस व्यक्ति का स्वभाव भी दूषित होता है। इसलिए तुम्हें कभी भी किसी से घृणा या नफरत नहीं करना। यही एक सच्चे भक्तों की पहचान होती है। यही तो तुम्हें और अलग बनाती तथा तुम्हें जीवन में सुख शांति देती। तुम्हारी यही सोच तुम्हें संसार की सभी चीजों के समीप लेकर आती है। मनुष्य के जीवन में केवल दो ही मूल्य वस्तु हैं, सुख और दुख। सुख वह है जो मनुष्य को उसकी सच्चाई दिखाए, और दुख वह है जो मनुष्य को अपने आसपास वालों की सच्चाई दिखाए। और यह प्रतिक्रिया तो इस संसार में क्रम के अनुसार ही निरंतर चलती रहेगी। तुम्हारे जीवन के इन्हीं दो पक्षों के बारे में आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है,
कि आप उन मनुष्य को भी ज्यादा दुख देते जो पहले से ही दुखी होते। और जो मनुष्य पहले से ही सुखी है उस मनुष्य को और भी ज्यादा सुख प्रदान करते रहते। देवी पार्वती की यह बात सुनकर महादेव उन्हें उत्तर देने के लिए कहते लोग मनुष्य रूप अवतरित होने के लिए कहा। महादेव और पार्वती जी ने मनुष्य रूप में आकर एक छोटे से गांव के पास अपनी कुटिया बनाई। शाम होने पर महादेव जी ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, हमें दूसरे मनुष्य की तरह अपनी रात्रि भोजन की तैयारी करनी है। इसलिए मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करने जा रहा हूँ और तुम चूल्हे की व्यवस्था कर लो। यह कहकर महादेव जी वहां से चले गए। महादेव जी के जाते ही देवी पार्वती जी गांव में और गिरे हुए मकानों से कुछ ईंटों का प्रबंध किया और चूल्हे को तैयार कर दिया। कुछ देर के बाद जब महादेव जी वहां से वापस आए महादेव जी ने पार्वती जी से पूछा, हे देवी, जो मकान पहले से ही टूटे हुए तुमने उन मकानों से ईंट क्यों नहीं उठाई, जबकि तुम तो अच्छे और सुंदर दिख रहे मकान से तो ईंट उठा सकते। यह सुनकर देवी पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, अच्छे और सुंदर दिख रहे मकानों के निवासियों ने उन मकानों को अच्छे से ध्यान रखा है और उनकी मेहनत और उन मकानों की सुंदरता बेकार करना मुझे उचित नहीं लगा।